आईनी तरमीम के तहत फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात हो जाएगा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म होगा। 27वीं आईनी तरमीम के तहत मुसल्लह अफवाज के ढांचे में बड़ी तब्दीली की तजवीज़। आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का ओहदा देने की तजवीज़। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म के एडवाइस पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तकर्रुर करेंगे। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ की सिफारिश पर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के सरबराह का तकर्रुर करेंगे। फील्ड मार्शल के अलावा मार्शल ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट के ओहदे भी ताहयात होंगे। तीनों के रैंक, मुराद और वर्दी भी ताहयात रहेंगी। सदर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ की तैनाती भी वज़ीर आज़म की सिफारिश पर करेंगे। हुकूमत को इख्तियार होगा कि किसी अफसर को फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स या एडमिरल ऑफ द फ्लीट के ओहदे पर तरक्की दे। आला ओहदे रखने वाले अफसर कौमी हीरोज करार दिए जाएंगे। आर्टिकल 248 के तहत सदर को हासिल इस्तिस्ना उन फौजी ओहदों पर भी लागू होगा। वफाकी हुकूमत मज़कूरा ओहदों की जिम्मेदारियां और मुराद रियासती मफाद में मुतय्यन करेगी। मिसाक जमहूरियत के मुताबिक आर्टिकल 247 में तरमीम की मंजूरी दे दी। आईनी अदालत के क्याम पर इत्तेफाक हुआ। जजेस के तबादलों का मामला जुडिशल कमीशन के सुपुर्द करने की तजवीज़ है। 5-6% मुकदमात कोर्ट का 40% वक्त ले जाते थे। तवील मुशावरत के बाद कहा कि वफाकी अदालत कायम की जाए। सेनेटर आजम नज़ीर तार का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा हमें कोई जल्दी नहीं, अपोजिशन की तसल्ली के लिए यहाँ बैठने को तैयार हैं। कमेटी में दीगर अरकान को भी मदऊ करेंगे जो कमेटी के रुकन नहीं है। बिल पर वोट अभी नहीं होगा। अपोजिशन से बहस का आगाज करेंगे। 2/3 अक्सरियत से तरमीम पास करेंगे तो आइन का हिस्सा बनेगी। वजीर कानून के खिताब के दौरान अपोजिशन का ऐवान में शोर शराबा। 27वीं तरमीम मुस्तरद करने के नारे। चेयरमैन सेनेट का अपोजिशन को कमेटी इजलास में शमूलियत का मशवरा, कहा यह कोई आम कमेटी नहीं, अपोजिशन को तजवीज़ दूंगा कि इसमें जरूर शरीक हों। मुल्क के वसीतर मफाद में 27वीं आईनी तरमीम के लिए सब ने मिलकर कोशिश की। अपने कायद नवाज शरीफ को भी एतमाद में लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की रजामंदी पर उनके शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा बिलावल भुट्टो जरदारी, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, अब्दुल अलीम खान, खालिद मगजी और चौधरी सालिक हुसैन का शुक्रगुजार हूँ। सियासी जमातों के वफूद के हमरा बजाते खुद मुशावरत की और उन्होंने इस मुसफ्फे की भरपूर तायद की। एमल वली खान, एजाजुल हक और दीगर सियासी रहनुमाओं को भी एतमाद में लिया। मुल्क में सियासी माशी इस्तेहकाम की बदौलत मुल्क की समत दुरुस्त हुई। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना है। अपोजिशन ने 27वीं तरमीम पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी का बायकॉट कर दिया। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद 27वीं तरमीम का मसवदा सेनेट में पेश किया गया। चेयरमैन सेनेट ने बिल कायमा कमेटी कानून और इंसाफ के सुपुर्द किया। सेनेट और कौमी असम्बली की मुश्तरका कानून और इंसाफ कमेटी के इजलास में तरमीम पर बहस। JUI ने भी मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी का बायकॉट किया। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर का कहना है कि तरमीम का मसवदा हमें सेनेट इजलास के दौरान मिला। 50 तरमीम की जा रही हैं, जल्दबाजी में तरमीम हो रही हैं। हमने फैसला कर लिया कि कमेटी में नहीं जाएंगे। सदर को कहा जा रहा है कि सारी जिंदगी के लिए आपको कोई नहीं पूछ सकता। आर्टिकल 184 का इख्तियार नई अदालत को दिया जा रहा है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की नूरा कुश्ती जारी। पीपल्स पार्टी कहेगी NFC बचाकर बड़ा मार्का मार लिया। ये तमाम चीजें पहले से तयशुदा थी। उधर चेयरमैन कमेटी फारूक एच नाइक की तमाम जमातों को शिरकत की दावत, कहते हैं आइन की तरमीम फिलहाल हतमी नहीं, कमेटी अपनी राय देगी। अक्सरियती फैसले के बाद तरमीम मंजूर होगी। तहरीक इंसाफ को भी कमेटी में आना चाहिए। अवाम को पता चलना चाहिए कि अपोजिशन की राय क्या है। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम में किसी चीज को रोल बैक नहीं किया जा रहा। मिसाक जमहूरियत में जो तय हुआ उसकी तकमील हमारा हक है। सेनेटर शरी रहमान का कहना है कि अपोजिशन को कायमा कमेटियों में आना चाहिए। आप भी अपनी राय दें। कौमी असम्बली में भी 3 दिन तक 27वीं तरमीम पर बहस होगी। सेनेटर एमर वली का कहना था कि हुकूमत नया कानून या आइन में तब्दीली अवाम की बेहतरी के लिए लाती है। ऐसा कोई कानून नहीं होगा जिससे सूबों का इख्तियार कम हो। हम हर चीज की मुखालफत नहीं कर सकते। आइन और कानून की बहस में शरीक होना लाजिम है। जो गुजारिशात और तजावीज आई उनकी खुलकर हिमायत करते हैं। JUI के कामरान मुर्तजा ने कहा कि जो नकात 26वीं तरमीम से माइनस हुए वो अब 27वीं तरमीम में लाए जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1973 के आइन का क्रेडिट लेती रही, उन्हें मुबारक हो। अब 73 के आइन का क्रेडिट उनका नहीं रहा। सत्ताईसवीं तरमीम में विफाकी आईनी अदालत बनाने की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट से आईनी इख्तियारात वापस लेकर विफाकी आईनी अदालत को दिए जाएं। आइन का आर्टिकल 184 खत्म करने से खुद नोटिस का इख्तियार खत्म होगा।
सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपीलों और अमूमी मुकदमात की अदालत रहेगी। नई अदालत आइन की तशरीह और आइनी तनाज़ात के फैसले करेगी। आइनी अदालत में चीफ जस्टिस और चारों सूबों से बराबर नुमाइंदगी होगी। विफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल मुकर्रर होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे की हैसियत महदूद हो जाएगी। आइनी अदालत के फैसले मुल्क की तमाम अदालतों पर लाजिम होंगे। हुकूमत का जजिस तबादलों पर बहस भी हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला। 27वीं आइनी तरमीम में जजिस तबादलों के इख्तियारात जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सुपुर्द किए गए। जिन हाई कोर्ट से तबादला होना है उनके चीफ जस्टिस भी इस अमल का हिस्सा होंगे। जजिस तकर्री में वज़ीर आज़म और सदर को कलीदी किरदार हासिल होगा। पार्लियामेंट को आइनी अदालत के जजिस की तादाद तय करने का इख्तियार मिलेगा। एमकेएम की तजवीज पर आर्टिकल 140 में तरमीम का भी फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने एमकेएम की सिफारिश पर आर्टिकल 140 में तरमीम की हिमायत करने की हिदायत कर दी। एमकेएम का बिल भी पार्लिमानी कमेटी के सपुर्द कर दिया गया। नून लीग के साथ खाफ लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का भी बिल हिमायत का ऐलान। मुस्तफा कमाल ने कहा कि आर्टिकल 140 में तरमीम का 27वीं तरमीम के मुसव्वदे में शामिल होना बड़ी कामयाबी है। दूसरी जानिब 27वीं आइनी तरमीम में बलोचिस्तान में इंतखाबी हल्कों की तादाद बढ़ाने की तजवीज़। सूबाई काबीना के हुजूम में इजाफा किया जाएगा। एक वक्त में सेनेट इलेक्शन करवाने में तरमीम शामिल। आर्टिकल 93 में तरमीम। वज़ीर-ए-आज़म को 7 मुशीरों की तकर्रुरी का इख्तियार होगा। आर्टिकल 130 में तरमीम से वज़ीर आला के मुशीरों की तादाद बढ़ेगी। भारतीय जारियत के दौरान भरपूर यकजहती पर तुर्की और आज़रबाईजान के मशहूर हैं। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन के दांत खट्टे किए, दुश्मन के साथ जंगी तैयारे मार गिराए। मार के हक में दुनिया ने पाकिस्तान की जंगी सलाहियतें देखी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़रबाईजान के यौम फतह की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान 3 मुल्क हैं मगर हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं। तीनों बरादर मुल्क ने मुतअद्दिद बार अपनी दोस्ती और यकजहती का सबूत दिया। मार के हक के जश्न में आज़रबाईजान के दस्ते की शिरकत अहमियत की हामिल थी। आज़रबाईजान की यौम फतह में शिरकत बाइस इफ्तिखार है। आज़रबाईजान की हुकूमत और अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान और अफगान रजीम के दरमियान मुज़ाकरात पर तुर्की और कतर के शुक्रगुजार हैं। सदर इल्हाम अलियव ने खिताब करते हुए शहबाज शरीफ का खैर मकदम किया। पाकिस्तान और तुर्किया का साथ देने पर शुक्रिया भी अदा किया। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान का कहना था, हम 3 मुल्क एक खानदान की मानद हैं। तीनों ममालिक के दरमियान ताउन वक्त के साथ मजीद मजबूत होगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात में डेडलॉक तीसरा दौर भी बगैर नतीजा खत्म हो गया। पाकिस्तान अपनी उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। अफगान तालिबान रजीम दोहा अमन मुआहिदे और 2 तरफ़ा मुआहिदों की पासदारी में नाकाम रही। वज़ीर दिफ़ा ख़ारिजा आसिफ ने कहा, मुज़ाकरात के अगले दौर का अब कोई इम्कान नहीं। हमारा खाली हाथ वापस आना दलील है। सालिसों को भी अब अफगानिस्तान से उम्मीद नहीं रही। अफगान वक्त चाहता था कि उसका ज़बानी एतबार किया जाए, जिसकी गुंजाइश नहीं। बैनुल-अक़वामी मुज़ाकरात में हतमी बात तहरीरी तौर पर होती है। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमला हुआ तो उस हिसाब से रद्द-ए-अमल देंगे। कोई कार्रवाई नहीं होती तो हमारे लिए सीज़ फायर कायम है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए तरक्की के हुसूल का आज़म। पंजाब में चीफ मिनिस्टर IT इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज। IT ग्रेजुएट्स को IT कंपनीज के साथ मुंसलिक करने की काविश। 5 माह इंटर्नशिप के दौरान 50,000 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी। प्रोफेशनल और माहिरीन से इस्तिफादा हासिल करने का मौका मिलेगा। 4 साल में डिग्री मुकम्मल करने वाले पंजाब के रिहायशी IT ग्रेजुएट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब को IT का हब बनाकर तरक्की की नई राहें खुलेंगी। नवाज शरीफ IT सिटी गेम चेंजर मंसूबा साबित होगा। बानी पीटीआई की बहनों अलीमा खान और उज़मा खान के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 4 अक्टूबर एहतजाज केस में वारंट जारी किए। अदालत ने मुसलसल अदम पेशी पर वारंट गिरफ्तारी जारी की। अलीमा खान और उज़मा खान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। केस की मजीद समाअत 22 नवंबर तक मुलतवी।
कवानीन को सियासी दबाव या इंतकामी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। कवानीन का मकसद सिर्फ अवामी मुफाद और फलाह है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की आला सतह के इजलास में गुफ्तगू 3 MPO 16 MPO और दफा 144 पर तफसीली बातचीत। सुहेल आफरीदी ने कहा, आज़ादी सर राय और पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है। एहतजाज और अवामी सहूलत के हक में तवाज़ुन के लिए लाहे अमल बनाया जाएगा। वज़ीर कानून की ज़ेर निगरानी 4 रुकनी कमेटी मुजव्वज़ा कवानीन में इस्लाहात की सिफारिश करे। सियासी इंतकाम के इम्कानात वाले निकात कवानीन से निकाले जाएं। कवानीन को मज़ीद बेहतर किया जाए।